उत्तर प्रदेश के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल ने सबसे तेजी से घुटनों के 100 सफल रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी की है। ये सफलता हॉस्पिटल के उस लक्ष्य को दर्शाती है जो कि अपने मरीजों को हड्डियों और जोड़ों के इलाज में नवीनतम तकनीकों का लाभ प्रदान कर रहे हैं। इसे ग्रो कर रही है और प्रदेश में अभी इसका उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम उसको अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराएं ताकि उनको और बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। और ये हमारा सफ़र साल भर का बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमारे पेशेंट्स, हमें खुद एक जो सेटिस्फैक्शन है सर्जरी का कि हमने बेहतर से बेहतर चीज़ अपने मरीज़ों को दी और उसके जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो वाकई इनकरेजिंग है। हम लोग ने कुछ पेशेंट्स को भी कॉल किया था, शायद अभी आए होंगे तो आप मिलकर उनसे भी बात कर सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, वो किस तरह से फील कर रहे हैं। सर, रोबोटिक सर्जरीज को लेकर जब स्टार्ट किया था आपने, पेशेंट्स के क्या रिएक्शन थे, उस तरह का रिस्पांस मिला? पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी की बात करें, सर्जरी में सबसे बड़ी चीज़ होती है मरीज़ का अपने सर्जन पे फेथ। तो बहुत से पेशेंट्स का ये कहना था, साहब हमें रोबोट से नहीं कराना, हमें आपसे कराना। तो देन हमें उनको समझाना पड़ा कि भाई रोबोट इज़ माय असिस्टेंट, रोबोट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी। ऐसा नहीं कि मैं हट जाऊंगा और रोबोट सर्जरी करेगा। रोबोट हमारी प्लानिंग, हमारी सर्जिकल स्किल्स को एनहांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा और बेहतर रिजल्ट हम मरीज को दे पाएंगे। तो धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स ने मना किया कि नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम रेगुलर ही कराएंगे। लेकिन बहुत से पेशेंट्स का ऐसा था जिनका एक रेगुलर किया और दूसरा भी उन्होंने रोबोटिक कराया क्योंकि उन्होंने और रिजल्ट देखे हॉस्पिटल में जब थे कि जो रोबोटिक में उनके रिजल्ट बेटर, तो उन्होंने कराया। तो धीरे धीरे किसी भी नई चीज़ की एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब कोई इशू नहीं है। अब तो पेशेंट खुद आते हैं कि हमें रोबोटिक ही कराना। सर, ये रोबोटिक जो ट्रांसप्लांट है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये अभी मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, बॉम्बे में तो बहुत जगहों पे अवेलेबल है, पर यूपी में सर क्या फायदा है रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी इज मोर प्रिसाइज। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जॉइंट का जो अलाइनमेंट होता है वो जितना बेहतर होगा, वो जॉइंट उतना बेहतर काम करेगा और उतने लंबे समय तक चलेगा। तो रोबोटिक प्रिसिशन जो है ये बहुत बेहतर है। अगर आप रेगुलर सर्जरी की बात करें तो उसमें अगर हमें 70% प्रिसिशन मिलता है तो रोबोटिक में 95% प्रिसिशन मिलता है। तो वो प्रिसिशन मरीज की बॉडी में जब हम इम्प्लांट को लगाते हैं तो वो बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करता है और इसीलिए वो जॉइंट बेटर फंक्शन करता है, उसकी लाइफ मैक्सिमम आती है। सर सबसे बड़ी बात है कि ये घुटना प्रत्यारोपण में खर्च लगा, क्योंकि आम आदमी ये जानना चाहता है कि खर्च क्या होगा। खर्च हम लोगों के यहाँ करीब मतलब अगर आप रेगुलर रिप्लेसमेंट की बात करें 2.5 के आसपास का पैकेज है। खर्चा सब जगह ऑलमोस्ट उतना ही आता है। रोबोटिक की अगर कॉस्ट की बात करें तो हम रोबोट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं करते, सिर्फ जो रोबोट में डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होते हैं उसकी कॉस्ट पेशेंट को करता है, वो करीब 50,000 के आसपास। तो सब क्या कहना चाहेंगे? अब तो और भी लेटेस्ट मशीन आ चुकी है लगातार। तो ये जो नी रोबोट है ये हम लोगों का सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक और सबसे जो अभी तक का बेस्ट रोबोट है वो है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन तो अच्छे से अच्छी ली जा सकती है, लेकिन जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उस मशीन से कर सकते हैं और जितनी अच्छी सर्जरी हो सकती है वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट मुश्किल से मिले बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड एक्सपर्टीज। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी कारण से ऐसा है कि एवरी सेकेंड थर्ड डे हमारे यहाँ एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है और मरीज खुश है। क्योंकि हमारा ये मानना था कि ये नई टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक्स को शहर में ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, शायद बाहर के पेशेंट उतना नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हम अपना डाटा देखें तो उनकी भी एक्सेप्टेंस उतनी ही है और शायद उसका रीज़न ये है कि अब वो लोग भी अवेयर हैं, वो भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं और बेटर से बेटर चीज़ें चाहते हैं। और शायद अफोर्डेबिलिटी भी उनकी अच्छी है कि जो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को अफोर्ड करना चाहते हैं। सर, ये जो आजकल कम उम्र के लोगों में ये चीजें, ये परेशानी देखी जा रही है, तो उसका क्या कारण है? बहुत सारे रीजंस हैं। लाइफस्टाइल है,
कुछ इंजरी से रिलेटेड भी आते हैं, जो आर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें यंगर एज में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। बट आई फील इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, अपनी केयर नहीं करना, तो मे बी दैट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर डैमेज। सर ने कहा वही पूरी बातें हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू ऐड। वंडरफुल अचीवमेंट फॉर अस, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। आशियाना सेक्टर में रहता हूँ और मैं 2 साल से सोच रहा था ये घुटने की ऑपरेशन कराने के लिए हमको बहुत समस्या होती है, लेकिन चूंकि बेटा बाहर रहता है यूएस में, तो आना जाने की वजह से मैं नहीं करा पाया। लेकिन इस साल जनवरी में 22 तारीख को मेरा पहला ये रोबोटिक मैंने करा। संजय श्रीवास्तव जी को मैं पहले से जानता था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मतलब किया 22 तारीख को। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर हूँ 30 साल से, तो इसकी वजह से उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि 1 by 1 करें। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो उन्होंने पहला किया, चौथे दिन मतलब एक दिन तो एडमिट हुआ और 5वें दिन मेरे को डिस्चार्ज हो गया। दूसरे दिन ही इन्होंने चलाना चालू कर दिया। सर, जब आपको पता चला कि आपकी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, तो आपका क्या कोई डाउट था मन में या कुछ? मैंने डॉक्टर साहब से यही बोला, जो हमको एस्टिमेट दिया गया, ये दिया गया कि चूंकि मेरा इंश्योरेंस से था तो हमको प्राइवेट रूम और मतलब सारी फैसिलिटीज थी हमारे लिए। तो हमने कहा कि जो बेस्ट हो सकता है वो आप कीजिए। तो उन्होंने बोला कि रोबोटिक इज द बेस्ट, इसमें चांसेस बहुत कम है गिरत के। तो हमने कहा आप रोबोटिक कीजिए, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली में, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा भी लगता है तो कोई माने नहीं रखता उसका, जो है मतलब लाइफ टाइम की बात है। तो रिकवरी किस तरीके से रही है सर? रिकवरी बहुत अच्छी रही। उन्होंने बोला था कि फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी वाले तो उन्होंने करीब 1 महीने मैंने कराया, तो उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपी तो वो अपना बिल बना लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना है। तो मैं एक्सरसाइज करता रहा और साइकिलिंग करता रहा। अभी भी मैं रोज़ सुबह शाम 20 मिनट घर पे जो साइकिलिंग वो उसकी वाली जो होती है मैं करता हूँ। और ये समझ लीजिए कि आपको ताजुब होगा कि जो दूसरा ये 16 मार्च को कराया था, इवन मैं कार ड्राइवर आया नहीं, टाके कटे नहीं थे, तो मैं कार चला करके ही मैं आया अपना टाका कटवाने के लिए, और उसके बाद अभी मेरे को कोई समस्या नहीं। मैम क्या नाम है आपका? कनक मित्तल। कब आपने सर्जरी करवाई? मैंने कही मार्च में। तो जब आपको पता चला कि रोबोटिक सर्जरी होगी तो क्या रिस्पॉन्स था आपका? नहीं, कोई नहीं, मेरे बेटे ने कहा कि अच्छे से अच्छा कराइए, जो भी है पता था इनके बारे में। बल्कि मेरे को 10 साल से था नी में प्रॉब्लम, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं करा रही थी। और अब आपकी कैसी अवस्था है? अब वो है कि अभी एक ही में हुआ है मेरा, दूसरे में मेरे नहीं हो पाया, वो रॉड पड़ी हुई है, इसलिए तो उन्होंने कहा 1 साल के बाद करेंगे। तो मेरे को चलने में थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि ये पैर थोड़ा झुकता है। नहीं, जिसमें अभी सर्जरी हुई है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। कितने समय लगा आपको रिकवरी होने में? देखिए, ऐसे मेरा ब्लड प्रेशर भी था, वो था, तो मुझे 1.5-2 महीना लग गया। लेकिन अब मैं ठीक, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, सब करती हूँ,